हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूं ट्रांजैक्शन, आपका ट्रांजैक्शन नंबर 1, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 32 का। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो कि मैं आपको सारी कंप्लीट सॉल्यूशन 31 तक सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो आगे बढ़ेंगे मैं पहुंच चुका हूं 32 नंबर का ट्रांजैक्शन नंबर 1, जो मैं आज कंप्लीट करने वाला हूं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 32 का ट्रांजैक्शन 1 मैंने यहां लिखा हुआ है। हम समझेंगे, वही सेम मेथड फॉलो करना है बच्चों। इसी टेक्निक से मैं आपको सिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, ताकि आप सीधा रेक्टिफाइड जनरल एंट्री तक मत पहुंचो। आप पहले बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लो कि करेक्ट क्या होना चाहिए, रॉन्ग क्या हो गया, उसी दोनों के कंपैरिजन से आप रेक्टिफाइड एंट्री तक पहुंचते हैं। बट ये पहला ट्रांजैक्शन अगर आप देखेंगे, ये सिंगल साइडेड एरर है, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन दूसरी साइड की गलती नहीं हुई है। तो यहां पर हम डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री लिख सकते हैं। देखिए, आइए समझते हैं। परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹1000। क्या मतलब हुआ? सिर्फ इसी को समझो। अभी आपको रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, करेक्ट रॉन्ग सब अब भूल जाओ। हुआ क्या है भाई, देखो, जब ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, बैलेंसेस लेके आते हैं ना, तो क्या होता है कि सारे लेजर के बैलेंस वहां आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। अब परचेज अकाउंट का बैलेंस वहां आया, 1000 रुपए से ज्यादा लिख गए। मान लो 19,000 रुपए का बैलेंस आया। ट्रायल बैलेंस में परचेज बुक के बैलेंस को 20,000 दिखाया गया है। ओवरकास्ट हो गया, गलत, टोटलिंग मिस्टेक बोल लो, क्योंकि लेजर से जब ट्रांसफर किया तो 19 की जगह 20 कर दिया। अब आप ये देखिए कि परचेज अकाउंट का बैलेंस कहां होता है, डेबिट या क्रेडिट, सबसे पहले आपको समझना है। यही मैंने आपको बोला है कि सारे अकाउंट के आपको नेचर समझने होंगे। जैसे मैं बात करता हूं ना, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट्स एंड लॉसेस, बोलता हूं ना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अगर आप इस तरह से समझेंगे, परचेज अकाउंट आपका क्या है, खर्चा। क्या होता है, डेबिट, खर्चा ही हुआ ना, परचेज आप माल खरीद के लाएंगे तो परचेज हुआ ना, तो डेबिट बैलेंस 1000 रुपए से ज्यादा है। बिल्कुल इस तरह से समझो, ओवरकास्ट बाय ₹1000। तो अगर आप इसकी रेक्टिफाइड जनरल एंट्री लिखते भी हैं, 1000 रुपए आप डेबिट कर लोगे, क्योंकि 1000 रुपए आप क्रेडिट कर लोगे, क्योंकि 1000 ज्यादा है ना, ओवरकास्ट। तो आप रेक्टिफाइड एंट्री जब लिखोगे, रेक्टिफाइड एंट्री में आपको क्या करना होगा, टू परचेज अकाउंट। भाई देखो, परचेज बुक का बैलेंस ओवरकास्ट हो गया है, फालतू डेबिट हो गया है, तो आप क्रेडिट करोगे ना 1000 से। अब सवाल यह उठता है कि सिंगल साइड एरर में, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सिंगल साइड एरर में अगर एक साइड एरर आप रेक्टिफाइड कर लेते हो, तो दूसरे अकाउंट को, क्योंकि जनरल एंट्री आपको लिखनी है, डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए, तो आप एक नया अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दोगे डेबिट साइड में यहां पर, क्योंकि आपने परचेज को क्रेडिट करा है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹1000। तो बच्चों, इसका रेक्टिफाइड जनरल एंट्री, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 32 का ट्रांजैक्शन नंबर 1 का रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹1000 टू परचेज अकाउंट क्रेडिट ₹1000। परचेज को क्रेडिट करने के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहां अकाउंटेंट ने परचेज एक्स्ट्रा डेबिट कर रखा है, ओवरकास्ट। जब आप बताइए डेबिट साइड फालतू है, तो आपको क्रेडिट ही करना पड़ेगा ना, 1000 रुपए का इफेक्ट देने के लिए क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि आपका क्रेडिट साइड सिंगल साइडेड एरर है। तो इस वजह से आपको डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके उसे डेबिट कर देना होगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस पैटर्न से, इस टेक्निक से, पहले आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। सिंगल साइडेड एरर में हमेशा आपका सस्पेंस अकाउंट आएगा, दिमाग में रखना है। और इसी तरीके से मैं ये उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 32 का ट्रांजैक्शन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।